राज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल यशो जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मुझे हरहु कलेश विकार। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान श्री राम के परम प्रिय सेवक श्री हनुमान जी महाराज के प्राकट्य महोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री हनुमान जी महाराज ने जिस तरीके से राघवेंद्र सरकार की भक्ति की है वो बड़े हम लोग तो उस लायक हैं भी नहीं, लेकिन हाँ उनके चरित्र से हमको सीखने को बहुत मिलता है। परम श्रद्धेय श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा लिखा और हनुमान चालीसा को जब वो पूर्ण करने जा रहे थे तो उन्होंने लिखा है, उसमें एक चौपाई आती है, जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंध महासुख होई। कहने को तो इसका अगर अर्थ निकाला जाए बहुत इजी है कि जो सतवार, जो हनुमान जी के इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। वो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु ये सरल इसका अर्थ है। पर गूढ़ अर्थ में अगर जाएंगे तो मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब आम भाषा में अगर हम कहेंगे तो मुक्ति का मतलब लोग समझते हैं कि हाँ ठीक है, ये मुक्ति संकट से, मुझसे, दरिद्रता से, इन सब से मुक्ति हो जाए मतलब मुक्ति हो गई। लेकिन ये ही मुक्ति नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि इस हनुमान चालीसा में जो कहा है उस मुक्ति के संदर्भ में कहा है जहां आप अपने आप को उस लेवल पे ले जाते हैं जहां सुख दुख आपको और आपकी आत्मा को छू नहीं पाते हैं। सुख दुख जीवन में आते हैं, लेकिन एक तो आते सुख दुख किसी के जीवन में आए और वो दुखी करके चले गए, एक सुख दुख आए और वो दुखी कर ही नहीं पाए, वो हमें सुखी कर ही नहीं पाए, वो हमें दुखी कर ही नहीं पाए। इसका मतलब है गुण अर्थ अगर हम इसका कहेंगे कि जो सतवार, सतवार यहाँ प्रयोग शब्द किया गया है सतवार। सतवार का मतलब है, सतवार से मतलब सिर्फ 100 बार का ही नहीं है, बार बार का, अगेन एंड अगेन। और गोस्वामी महाराज ये कह रहे हैं कि हमको बार बार हनुमान चालीसा का चरित्र, इस चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी के अद्भुत चरित्रों का श्रवण करके हमें ये बात समझने की कोशिश करना चाहिए। गा तो रहे हैं हनुमान चालीसा हम लोग, लेकिन हनुमान चालीसा गाते समय हनुमान जी के चरित्रों पर विशेष तौर पर ध्यान दें। जैसे उन्होंने राम जी की भक्ति कैसे की, उन्होंने राम जी की निष्काम भक्ति की। राम जी ने कई बार कहा कि कुछ मांग लो, पर राम जी ने से हनुमान जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके चरणों की भक्ति के सिवाय। अब प्रश्न उठता है, जो सुग्रीव को राज्य दिला सकते हैं, जो विभीषण को, आपने हनुमान चालीसा पाठ किया है उसमें आया है ना कि तुम उपकार विभीषण कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो ये चौपाइयां हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव को भी राज्य दिलाया, विभीषण को भी राज्य दिलाया। राम जी से खुद के लिए राज्य मांग लेते तो क्या नहीं मिलता? मिलता, पर अपने लिए नहीं मांगा। दिया है सबको, निष्काम भक्ति की है राम की। तो जो इस तरीके से निष्काम भक्ति करता है उससे दुख आकर भी दुखी नहीं कर पाते हैं। वो स्ट्रांग इतना हो जाता है राम की भक्ति में कि उसके दुखों का निवारण अगर आ भी गया, दुख आ भी गया, तो स्वयं हनुमान जी उसे इतना पुष्ट कर देते हैं कि वो कभी दुखी नहीं हो पाता है। तो इन सब चीजों से मुक्ति और फिर संसार के आवागमन से मुक्ति, जब हम अपने आप को एक लेवल पे ले जाते हैं तो फिर जब हमें संसार की चाहत नहीं होती है तब हमें भगवान अपने आप में लीन कर लेते हैं। उसी का नाम है मुक्ति और उसी को कहते हैं मुक्ति। लेकिन आप और हम सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पढ़कर भूल जाते हैं। मतलब हम समझते पाठ हो गया, एक तो हो गया पाठ और एक हो गया स्वाध्याय।
स्वाध्याय का मतलब है उसे जीवन में आज ये पाठ किया है तो हम इसके एक एक शब्द पे चिंतन करें, मनन करें। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते पर हनुमान चालीसा में श्रद्धा नहीं है, गीता पढ़ते पर गीता में श्रद्धा नहीं है, भागवत पढ़ते हैं भागवत में श्रद्धा नहीं है, रामायण पढ़ते हैं रामायण में श्रद्धा नहीं है। हम सबको चाहिए कि हम इन सब में श्रद्धा के साथ स्वाध्याय करें और तब देखें हनुमान चालीसा हमारे जीवन में कितनी मुक्ति लाता है। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ इस आज के अभी जो आप सुन रहे हैं इसको पूरा करूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक राजा था, उसके राज्य में हमेशा कवि आया करता और कविता सुनाया करता था। तो वो जब भी राजा के पास आता श्रृंगार रस की कविता सुनाता और वो राजा प्रसन्न हो जाता, राजा प्रसन्न होकर उसे कुछ दे देता। लेकिन संयोग से एक दिन उस कवि को कहीं जाना पड़ा तो उसका छोटा भाई भी कवि था, उससे अपने भाई से कहा क्या तू जाके सुना देना। तो राज दरबार में वो गया। राज दरबार में राजा ने पूछा भाई आज कौन आया? बोले उसका कोई छोटा भाई आया है, वो भी कविता करता है। बोले हाँ करता है। बोले लाओ। उसे बुलाया गया। उसे बुलाया गया तो उन्होंने कहा सुनो आप प्रारंभ करो कविता। तो बोले मैं कविता प्रारंभ करूंगा पर क्षमा करना आप भी पहले अपने हाथ धो के बैठिए। राजा साहब मुझे क्षमा करना, पहले आप हाथ धो के बैठिए। बोले कविता सुनने के लिए हाथ धोने की क्या आवश्यकता है? बोले नहीं नहीं मैं चाहता हूं कि आप हाथ धो लें, ज्यादा अच्छा होगा। पर रीजन क्या है? बोले रीजन यह है कि आज तक आपने श्रृंगार रस की कविता सुनी है और श्रृंगार रस की कविताओं में आपके हाथ झूठे हैं। अब जो मैं आपको वीर रस की कथा सुनाऊंगा तो मैं जानता हूं कि वीर रस की कथा सुनते ही आपका मुंह आपकी मूंछों, आपका हाथ जो है आपकी मूंछों पे चला जाएगा और जैसे ही आपका हाथ मूंछों पे जाएगा तो श्रृंगार में डूबा हुआ आप जैसे महानुभाव का हाथ और मूंछ पे चला जाए तो ये बात अशोभनीय लगेगी। इसलिए पहले आप हाथ धो लीजिए, मुझे मृत्युदंड सुई देना, मैं अपना सर कटवाने के लिए तैयार हूं। तो राजा ने इस शर्त पे अपने हाथ धोए और राजा को मालूम था कि मैं तो क्षत्रिय हूं, मुझे ये कैसे विचलित कर सकता है, मुझे ये विचलित नहीं कर सकता। तो सुनाता गया, उसने बोलना प्रारंभ किया, राजा हाथ धोकर बैठ गया। 2-4 मिनट ही बीते होंगे कि कविराज ने ऐसी कविता सुनाई और ऐसे वीर रस की कविता को जब राजा ने सुना तो पीछे हाथ बांध के बैठा हुआ था, उसके हाथ अपने आप निकले, क्योंकि जिसके हृदय में पुरुषत्व मौजूद हो, राजा तो योद्धा था, रहा नहीं गया और अपनी मूंछों पे हाथ फेरने लगा। और राजा ने कहा धन्य है कविराज, मैं मान गया कि सिर्फ श्रृंगार रस नहीं